दोस्तों, हो जाइए तैयार। आज हम आपके सामने परमेन की एक नई फैन मेड स्टोरी पाको फेस रिवील लेकर आ चुके हैं। और हाँ, इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बात पहले ही बता देता हूँ। इस स्टोरी में आप सबको लव तो देखने के लिए मिलेगा ही, लेकिन इस स्टोरी में आप सबको लव के साथ और भी बहुत सारी अलग चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि आप सब इतने दिन से डिमांड कर रहे थे कि अब हम फैन मेड स्टोरीज में लव को देख कर बोर हो चुके हैं। इसलिए हमने इसमें बहुत सारी अलग चीज़ें भी डाली, इसलिए इसे देखने में आप सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इसीलिए इस वीडियो के एंड तक पूरा वॉच करना, और साथ ही साथ जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, और साइड में जो बेल आइकन आ रहा है उसे भी दबाकर ऑल पर सेट कर देना। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप में से किसी ने अभी तक परमेन की न्यू सीरीज की पेटिशन को साइन नहीं करा है तो जल्दी से जल्दी उस पेटिशन को साइन कर दीजिए। और अगर आपने पहले साइन करी हो तो यार दोबारा कर दीजिए, क्या जा रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, साइन जरूर कर देना। तो बिना वक्त जाया करे वीडियो को शुरू करते हैं, सो लेट्स गो। तो ये कहानी तब की है जब सुमिरे और मित्सो एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, जब वो दोनों एक दूसरे के दिल में बसने लगे थे और दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आने लगे थे। ये कहानी तभी की है। तब एक दिन बर्डमैन सभी परमेन्स को एक साथ बुलाते हैं और बोलते हैं कि मैं कुछ समय के लिए अर्थ से बहुत दूर जा रहा हूँ, लगभग 2-3 हफ्ते के लिए। इस टाइम पीरियड में मैं तुमसे बैच से भी कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा और तुम पे नज़र भी नहीं रख पाऊंगा। तुम इस समय थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि तुम्हें अभी मैं बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं अर्थ से बहुत दूर जा रहा हूँ और जब वापस आऊँगा तुम सबको बता दूंगा। तब सभी परमेन्स बर्डमैन से बोल देते हैं, ठीक है बर्डमैन, हम कुछ दिन संभाल लेंगे। उसके बाद दिन पर दिन बीतते जाते हैं, सभी की जिंदगी आराम से चल रही होती है, सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और तभी एक दिन सुमीर का एक लाइव कॉन्सर्ट होता है। सुमीर के उस लाइव कॉन्सर्ट को देखने के लिए उधर मिचिको, कबाओ और साबू आए हुए थे। और उधर सुमीर का जिस हॉल में वो लाइव कॉन्सर्ट होता है उसी हॉल में एक उधर चोर भी घूम रहा था। तो परमेन और पाको उसे ढूंढ रहे थे। तभी पाको परमेन से बोलती है कि परमेन, अब कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला है, ऐसा करते हैं कि हम इस चोर को अलग अलग होकर ढूंढते हैं जिससे हमें वो जल्दी मिल सके। परमेन बोलता है, ठीक है पाको, हम ऐसे ही करते हैं। फिर परमेन अलग अलग रूम में जाकर उस चोर को ढूंढ रहा होता है, और तभी अचानक से परमेन ऐसे कमरे का दरवाज़ा खोल देता है जो उसे नहीं खोलना चाहिए था। फिर अंदर जो वो देखता है वो अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फिर परमेन शर्मा कर दरवाज़ा बंद कर देता है और उधर से जल्दबाजी में चला जाता है। और तभी उधर पाको को देखता है। पाको उस चोर को पकड़ चुकी थी। फिर उसके बाद परमेन पाको के सामने आने में थोड़ा घबरा रहा था। तभी पाको समझ गई थी कुछ तो गड़बड़ है। फिर परमेन पाको से बोलता है कि पाको, तुम ऐसा करो, तुम अपने घर चली जाओ, मैं जल्दी से इस चोर को पुलिस के हवाले करके आता हूँ। पाको सोचती है ये सुमिरे के कॉन्सर्ट से जा रहा है, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर परमेन उधर जल्दी से उड़कर चला जाता है। उसके बाद पाको सोचती है मैं यहाँ पर फ्री हूँ, आज का लाइव कॉन्सर्ट मैं खुद ही करूँगी। फिर पाको अपने रोबोट के रूम में जाती है। उधर पाको अपनी रोबोट से बोलती है, तुम रहने दो, आज का लाइव कॉन्सर्ट मैं ही करूँगी। लेकिन पाको की रोबोट एक गहरी सोच में डूबी हुई थी। पाको अपनी रोबोट से बोलती है, क्या हुआ, तुम ऐसा क्या सोच रही हो? पाको की रोबोट बोलती है, अरे तुम ये मेमोरी लो, तुम्हें पता चल जाएगा। फिर सुमिरे और उसकी रोबोट दोनों 4-8 ट्रांसमिशन करते हैं। और तभी सीन चेंज होता है, हमें अगले सीन में कबाओ को दिखाया जाता है। यहाँ पर कबाओ पाको को सुमिरे के रूम में जाते हुए देख लेता है। कबाओ सोचता है इतनी देर से पाको सुमिरे के रूम से बाहर क्यों नहीं है, ये अंदर ऐसा कर क्या रहे हैं, मुझे देखना पड़ेगा। फिर कबाओ सुमिरे के रूम के पास आता है और अंदर झांकने लग जाता है। और तभी सुमिरे और पाको का 4-8 ट्रांसमिशन खत्म हो जाता है। 4-8 ट्रांसमिशन खत्म होते पाको बहुत ज्यादा गुस्से में बोलती है, इस परमेन की हिम्मत कैसे हुई, ये परमेन मुझे लग ही रहा था बहुत अजीब बिहेव कर रहा है, तभी इतना ज्यादा और बिहेव कर रहा था, इससे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी सुमिरे की रोबोट सुमिरे से बोलती है, अरे सुमिरे कूल डाउन, अभी तुम्हें अपना कॉन्सर्ट करने पे ध्यान देना है, परमेन को तो तुम बाद में पीट सकती हो। तब ये बात सुनकर पाको बोलती है, हाँ तुम सही कह रही हो, चलो अभी मैं अपना कॉन्सर्ट करती हूँ। और रोबोट की नोज दबा देती है और फिर रोबोट को डॉल बन जाती है और उसे अपने बैग में रख के कॉन्सर्ट करने के लिए चली जाती है। और ये सारी चीज़ें विंडो से कबाओ देख लेता है। तभी कबाओ समझ जाता है
कि सुमीरे ही पाको है और ये ऐसे इनका कोई ऐसा रोबोट का चक्कर है जिसकी मदद से ही ये सब करते हैं। तब कबाव उधर कॉन्सर्ट वाले एरिया में जाता है और साबू को बुलाता है, मतलब साबू को सीक्रेटली बुलाता है। साबू के साथ मिची को बैठी हुई होती है। कबाव साबू से कहता है, साबू तुमसे मुझे कुछ सीक्रेट बात करनी है, तुम जरा थोड़ी देर के लिए इधर आना। साबू बोलता है, कबाव क्या बात करनी है, इधर ही कर लो ना। कबाव गुस्से में कहता है कि साबू तुम्हें समझ नहीं आता, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, जल्दी से इधर आओ। तभी साबू उधर आने के लिए मान जाता है और इधर मिचिको के पेट में दर्द हो जाता है कि ये क्या बात करने वाले होंगे जो ये मुझसे छुपा रहे हैं। फिर मिचिको भी इनका पीछा करने लग जाती है। उधर कबाव एक जगह साबू को अकेले में सारी बात बताने लग जाता है कि इधर सुमीरे के रूम में उधर क्या क्या हुआ था, वो ऐसे ये सब करते हैं, सुमीरे ही पाको है। और ये सारी बातें उधर छुपकर मिचिको सुन लेती है। मिचिको को पहले कबाव पे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, सोच रही थी ये तो पागल है, कुछ भी बोलता रहता है। लेकिन फिर मिचिको ने जब रोबोट वाली बात सुनी तो वो सोचने लगी कि कबाव में इतना दिमाग तो नहीं है जो ये कोई ऐसी बात सोच ले, जरूर सच होएगा। और ऐसा रोबोट मैंने बहुत बार देखा है, मित्सु के रूम में भी देखा है, जरूर कुछ तो बात है। फिर कबाव जब अपनी बात पूरी खत्म कर देता है तब मिचिको को भी बिलीव हो जाता है कि सुमीरे ही पाको है। फिर उसके बाद कबाव और साबू दोनों अपने हाथ फोल्ड कर ऊपर की तरफ देखकर कुछ सोच रहे होते हैं। साबू सोच रहा होता है, अब तो मज़ा आ गया, पाको से दोस्ती कर लूँगा, सुमीरे से भी दोस्ती हो जाएगी, मज़ा आएगा अब तो बहुत ज़्यादा। और कबाव भी सेम बात सोच रहा होता है। और फिर तभी अचानक से कबाव अपनी आंखें खोलता है और साबू को देखता है। कबाव साबू से बोलता है, तुम क्या सुमीरे से दोस्ती करने की सोच रहे हो? अरे तुमसे नॉर्मल लड़कियां तो बात नहीं करती, पहले अपनी थोड़ी हाइट तो बढ़ाओ। साबू सोचता है, अरे हाँ यार, कबाव कहीं ना कहीं सही कह रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। और साबू तो यहीं पर हार मान लेता है। तभी कबाव अपने बारे में सोच रहा होता है। कबाव बोलता है, अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, मुझसे तो सब बात करने के लिए मरते हैं। तभी उधर ये सारी बातें मिचिको सुन रही होती है। मिचिको हंसती हुई सामने आती है और मिचिको हंसते हुए उनसे बोलती है, कबाव सुमीरे एक लड़की है, सुपरस्टार है, कोई गोरिल्ला नहीं जो तुमसे दोस्ती करेगी। तब ये बात सुनकर साबू बहुत ज्यादा हंसता है और कबाव ये बात सुनकर बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। कबाव जेलसनेस में बोलता है, मिचिको तुम क्या परमैन के बारे में सोचती हो? तुम्हें आजकल स्कूल में मित्सो को भाव देता नहीं है और तुम परमैन के बारे में सोचती हो, तुम पहले खुद को तो सुधारो, हमारे बारे में तो तब बोलना। तब ये बात सुनकर मिचिको मुंह फुलाकर उधर से चली जाती है। तब यहाँ पर कबाव और साबू दोनों हंसने लग जाते हैं। तब कबाव साबू के सिर पर एक पंच मारता है और बोलता है, तुम मिचिको की बात पे क्यों हंसे? साबू कबाव से सॉरी बोलता है और दोनों सुमीरे का कॉन्सर्ट देखने चले जाते हैं। उधर मिचिको कॉन्सर्ट हॉल से बाहर आ जाती है और कुछ दिमाग लगा रही होती है। सुमीरे सोचती है, मित्सु की जगह भी तो बहुत बार ऐसी एक डॉल आ जाती है, तो इस हिसाब से तो मित्सु भी परमैन है। मित्सु की भी हरकतें परमैन से एकदम मिलती है, कपड़े तक मिलते हैं, मित्सु ही परमैन है। अब यहाँ पर मिचिको अपना दिमाग ला लेती है। अब इसके बाद अब मिचिको समझ चुकी है कि पाको ही सुमीरे है और मित्सु ही परमैन है। तो अब मिचिको अपने मन ही मन एक मास्टर प्लान बना लेती है। वो प्लान अभी तक तो हमें नहीं पता क्या होगा, वो प्लान क्या अभी हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ पर कबाव और साबू ने दोनों ने मिलकर तय करा है कि पाको सुमीरे है, ये बात वो किसी को नहीं बताएंगे। और इधर मिचिको ने भी अपने मन ही मन ये फैसला करा है कि परमैन मित्सु है और सुमीरे पाको है, ये बात वो भी किसी को नहीं बताएगी। अब इसके बाद दिन पर दिन बीतते जाते हैं। 1 वीक लेटर। अब इस एक हफ्ते में मिचिको ने अपने मास्टर प्लान पर वर्क करा है। मिचिको हमेशा मित्सु की मदद करती है, मित्सु के साथ घर जाती है, मित्सु के साथ स्कूल आती है, रास्ते में कभी कभी उसका हाथ भी पकड़ लेती है और क्लास में भी आधे टाइम मित्सु को पढ़ाने के बहाने से उसकी बेंच से अपनी बेंच मिलाकर उसके साथ ही बैठती है। मित्सु के बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी है। मित्सु सोचता है, अब की बार पहली बार है कोई मुझे पसंद कर रहा है, ना कि परमैन को। और फिर एक मेन बात ये भी है, इसी एक हफ्ते में मिचिको ने मित्सु को पाको के बिल्कुल भी पास नहीं जाने दिया, हमेशा किसी न किसी बहाने से बुला ही लेती है। पाको सोचती है परमैन मेरे पास मन से नहीं आ रहा, क्योंकि उस सुमीरे वाले इंसिडेंट की वजह से, क्योंकि आफ्टर ऑल परमैन को पाको की नज़र में ये लग रहा था कि उस सुमीरे ने सारी बात पाको को ज़रूर बता दी होगी और पाको मुझ पर गुस्सा करेगी, इसलिए पाको को लग रहा था कि परमैन डरा हुआ है, लेकिन असलियत कुछ और थी। और यहीं इसी एक ही हफ्ते में कबाव सुमीरे के हर एक जगह जाने लगे, उसके हर एक कॉन्सर्ट में, उसके हर एक शो में जाने लग गया और हर जगह बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब कपड़े पहन कर जाता था। अरे नहीं, इतने अजीब व गरीब नहीं, बदलो इसे बदलो, हाँ इतने अजीब कपड़े पहन कर जाता था।
और एक बार ही तो क्या हुआ, सुमीरे के कॉन्सर्ट में कबाओ सुमीरे को चीयर करते हुए मिस सुमीरे की जगह सुमीरे बोलने लगा, तो सुमीरे के डायहार्ड फैंस ने कबाओ को पीट भी दिया था। अब पता नहीं एक दिन कबाओ के मन में क्या आता है, वो फूलों का गुलदस्ता लेकर सुमीरे के घर के बाहर चला जाता है और वो अंदर जाने की सोच ही रहा होता है, लेकिन उधर कबाओ का अल्लाह का अच्छा नहीं था और सुमीरे के वही फैंस, वही डायहार्ड फैंस जिन्होंने सब कबाओ को उस दिन पीटा था, वो उधर उस कबाओ को देख लेता और बोलता अरे बदतमीज लड़का यहाँ तक भी आ गया, अरे इसे मारो मारो, और फिर वो सब कबाओ को मारने लग जाते हैं। तभी विंडो से, फ्लैट की विंडो से सुमीरे ये सब देख लेती है और फिर वो जल्दी से आंखों बनकर कबाओ को बचाने चली जाती है। सुमीरे कबाओ को हवा में उड़ा लेती है और बोलती है कबाओ ये सब तुम्हें क्यों पीट रहे थे। कबाओ कुछ नहीं बोलता, बस पाको के हाथों को छूकर बोलता है ओ सुमीरे तुम्हारे हाथ कितने नरम है। पाको ये बात सुनकर शॉक हो जाती है और कबाओ को गुस्से गुस्से में नदी में फेंक देती है। फिर कबाओ नदी से बाहर आता है और पाको कबाओ से बहुत ज़्यादा गुस्से में पूछती है तुमने जो अभी ऊपर क्या बोला था उसका क्या मतलब था, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। कबाओ बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर ही डर में सुमीरे को सब कुछ सच बता देता है कि हमें तुम्हारी आइडेंटिटी पता चल चुकी है, साबू को भी पता है, मिचिको को भी पता है। तभी पाको सोचती है अच्छा तभी मिचिको इतने दिन से परमैन को मुझसे दूर रख रही है, कुछ तो गड़बड़ है, मैं कुछ गलत ही समझ रही हूँ, यहाँ पे बहुत अलग ही खेल चल रहा है। फिर पाको कबाओ को डरा देती है और बोलती है तुमने आइडेंटिटी किसी और को बताई ना, तुम्हें तो जानवर बनवा दूंगी। कबाओ बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलते पाको मैं सच में किसी को नहीं बताऊंगा और उधर से भाग जाता है। तभी पाको सोचती है अब तो इस बारे में परमैन से बात करनी ही पड़ेगी और जल्दी से उड़कर परमैन के घर जाती है। अब इधर परमैन अपने घर में कलाबाजियाँ कर रहा होता है, पाको से देखकर कहती है यहाँ पे मैं इतनी टेंशन में हूँ और इसे देखो मजाक सूझ रहा है। पाको परमैन से बोलती है परमैन सुनो। परमैन बोलता है क्या हुआ। पाको बोलते है मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। परमैन बोलता है हाँ बताओ। और जब पाको अपनी बात बोलने ही वाली होती है इतने में नीचे से परमैन का रोबोट भगा हुआ आता है और बोलता है मित्सु मित्सु सुनो, अभी मिचिको के घर से फ़ोन आया, मिचिको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तुम्हें उसकी मदद करने के लिए जल्दी से जाना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में। परमैन ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है और पाको को धक्का देकर मिचिको के घर की तरफ उड़ जाता है। अब पाको परमैन का पीछा करती है लेकिन परमैन बहुत जल्दी से मिचिको के घर चला जाता है। परमैन मिचिको की विंडो से मिचिको के रूम में एंटर कर जाता है, लेकिन उधर मिचिको बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेसअप होकर बैठी हुई थी। परमैन बोलता है मिचिको तुम तो परेशानी में थी ना, लेकिन मुझे तो तुम बिल्कुल ठीक ही लग रही हो। मिचिको बोलती है अरे परमैन तुम यहाँ पर बैठो मैं तुम्हें बताती हूँ। परमैन उधर बैठता है। मिचिको बोलती है परमैन सबसे बड़ी परेशानी यही है कि मुझे आजकल तुम्हारे बिना सांस लेनी मुश्किल हो चुकी है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, तुम हमेशा मेरे पास रहा करो परमैन, वरना मैं हमेशा परेशान ही रहती हूँ। परमैन बोलता है हैं। तब मिचिको बोलती है परमैन मैं तुम्हें सच में दिल से बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो। तब परमैन की रिएक्शन कुछ ऐसी होती है जैसी अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है और फिर तभी मिचिको परमैन को गले लगा लेती है और उसके बहुत ज़्यादा पास आ जाती है। मिचिको परमैन को किस करने वाली होती है और तभी ये सारी चीज़ें हमें पता लगता है कि पाको विंडो से देख रही होती है। पाको इतनी देर से अपने गुस्से को कंट्रोल में कर रही होती है, लेकिन अब पाको से गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और वो मिचिको के रूम में घुस जाती है और गुस्से से बोलती है कि ये क्या हो रहा है। परमैन इतने कुछ बोलता, इतने में तो मिचिको बोल जाती है और बोलती है पाको ये मेरा रूम है, तुम्हारी अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई। पाको बोलती है ये रूम भले ही तुम्हारा होगा लेकिन परमैन मेरा है, तुम्हारी इसके पास आने की हिम्मत कैसे हुई। परमैन ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक होता है। तभी मिचिको पाको से बोलती है तो हम परमैन से पूछ लेते हैं ना कि परमैन किसका है। हाँ पाको बोलती है हाँ बताओ परमैन, परमैन तुम किसके हो। परमैन इन दोनों की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और फिर तभी इसी कंफ्यूजन में परमैन बोलता है मैं तो अपनी मॉम का हूँ, तुम दोनों ये बात क्या कर रही हो। ये बात सुनकर पाको और मिचिको लगभग गिर ही जाती है और बोलती है परमैन तुम तो एकदम बुद्धू हो, सच बताओ मजाक मत करो। परमैन बोलता है अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपनी मॉम से ही करता हूँ, सच में सच बता रहा हूँ। तभी मिचिको बोलती है जो भी हो पर लेकिन परमैन ने एक बात बता, जब मैं और तुम बात कर रहे हो तो पाको का बीच में आने का क्या हक बनता है, तुम ही बताओ क्या तुम्हें इससे कुछ प्रॉब्लम है। परमैन बोलता है मिचिको तुम कह तो सही रही हो, पाको तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था। परमैन की बात कहते ही इतने में पाको कुछ बोलते, इतने में फिर से मिचिको बोल जाती है और बोलते हैं चल गया पता। ये बात सुनकर पाको बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है और बोलती है अच्छा परमैन ऐसी बात है तो ये देखो।
और फिर पाको अपने दिल पे हाथ रखती है और अपना हेलमेट उतार देती है। परमैन देखता है कि पाको सुमिरे है। मिची को देखती है, ये क्या हुआ, पाको ने तो इसे अपनी आइडेंटिटी बता दी। परमैन शॉक में होता है। पाको बोलती है, अब बताओ परमैन। परमैन कुछ कहने वाला होता है, बोलता है टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों ये था हमारा पाको फेस रिवील का चैप्टर 1। हम आशा करते हैं कि आपको चैप्टर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपको चैप्टर बहुत ज़्यादा पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और हाँ, अगर आप में से कोई अभी तक वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा या फिर सबसे फनी मोमेंट कौन सा लगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।